नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। यात्रा शुरू हुए अभी पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन 100 से ज्यादा तीर्थ यात्री अपनी जान चार धामों में गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा मौतें केदारनाथ धाम और यमुनोत्री में हो रही है। हम सब लोग देख रहे हैं कि केदारनाथ जाने के लिए किस तरीके से तीर्थ यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। राज्य सरकार ने जो तैयारियां की थी वो नाकाफी साबित हुई हैं। राज्य सरकार ने जो भी प्लान बनाए, जिस तरीके की भी योजना बनाई, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई और यही वजह है कि चारों धामों में अव्यवस्था दिखाई दे रही है। कई जगह राज्य सरकार ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की, लेकिन कई जगह फर्जी रजिस्ट्रेशन करके भी यात्री चारों धामों तक पहुंच रहे हैं। चारों धामों का मौसम कई बार अनुकूल नहीं होता और इस बार लगातार हो रही बारिश और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से चारों धामों का तापमान बेहद ठंडा है। कई तरीके की गंभीर बीमारियों से पीड़ित तीर्थ यात्री अपने अपने इष्ट देव भगवान के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और ये ही सबसे बड़ा कारण है कि यहां पर मौतों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है कि किसी क्षेत्र में 1 महीने से कम के भीतर 100 से ज्यादा तीर्थयात्रियों की अगर मौत हो जाए। प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, ये हम सबके सामने है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया या जिस तरीके की टोकन व्यवस्था होनी चाहिए थी वो पूरी तरीके से करने में राज्य सरकार फेल हो गई है। कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके का प्रोफेशनल अप्रोच राज्य सरकार को दिखाना चाहिए था और जिस तरीके की प्रोफेशनल एजेंसीज को इन कार्यों के लिए लगाया जाना चाहिए था, उस तरीके की कंपनियां यहां पर काम नहीं कर रही हैं। खास तौर पर जब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की बात होती है और मॉनिटरिंग की बात होती है। मॉनिटरिंग राज्य सरकार की अलग अलग एजेंसियां कर सकती हैं, पुलिस कर सकती है, पर्यटन विभाग कर सकता है, परिवहन विभाग कर सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया करने वाली जो कंपनियां हैं उनकी कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में है। कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिस कंपनी को ये काम दिया गया है वो कहीं ना कहीं अपनी दक्षता साबित करने में फेल हुई है और कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर किसी प्रोफेशनल एजेंसी को ये काम दिया गया होता तो बात इतनी ना बिगड़ती। अब हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से, चाहे वो गुप्तकाशी हो, चाहे वो सोनप्रयाग हो, वहां पर भक्तों का हुजूम लगा हुआ है और अपने केदार धाम के दर्शनों के लिए ये भक्त लालायित हैं। जब बारिश होती है, बर्फ पड़ती है, तो यात्रा कुछ समय के लिए रोकी जाती है और ऋषिकेश से ऊपर तमाम यात्री पहुंच जाते हैं। इस कारण सोनप्रयाग या गुप्तकाशी में भारी भीड़ हो जाती है। बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री धाम और गंगोत्री में भी कई बार इसी तरीके के हालात देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अव्यवस्था केदारनाथ धाम में ही देखने को मिल रही है। कई लोग घोड़े खच्चर के जरिए ये यात्रा पूरी करते हैं, लेकिन जब कुछ घंटों के लिए या कुछ दिन के लिए यात्रा रोकी जाती है तो भीड़ एकदम से पैदल मार्ग पर बढ़ने लगती है और यहां दुश्वारियां बढ़ने लगती हैं। मौसम भी साथ नहीं देता, इसलिए समस्या थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है। ना तो राज्य सरकार ने तैयारियां पूरी की और ना ही जो तीर्थयात्री यहां पर दर्शनों के लिए आ रहे हैं वो गंभीरता के साथ दर्शन करने के लिए आए। तमाम भक्त जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे, उन्हें इस तरीके की कठिन यात्रा करने से बचने की आवश्यकता होती है। लेकिन राज्य सरकार ने भी कोई चेकिंग पॉइंट्स नहीं बनाए, कहीं पर भी मेडिकल चेकअप की व्यवस्था नहीं की गई, खासतौर पर जब यात्रा केदारनाथ धाम या यमुनोत्री धाम की करनी हो, क्योंकि यहां पहुंचना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा या कैलाश मानसरोवर यात्रा में किसी भी तीर्थ यात्री को जाने से पहले उसकी फिटनेस का टेस्ट होता है, वो टेस्ट केदारनाथ धाम में क्यों करने की व्यवस्था राज्य सरकार नहीं कर पाई, ये सवाल अब कई लोग पूछ रहे हैं। हालांकि ये एक सबक है, क्योंकि इस तरीके की अव्यवस्था इस साल से पहले कभी भी देखने को नहीं मिली है। एक आंकड़ा मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं, पहले
2013-14 के पहले जब यात्रा होती थी, कुल अगर तीर्थयात्री 10 लाख के आसपास चार धामों में जाते थे तो सिर्फ 1.5 से 2 लाख यात्री ही केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए पहुंचते थे। लेकिन आपदा के बाद यानी 2013 की आपदा के बाद तीर्थयात्रियों का हुजूम केदारनाथ धाम में जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। 2013-14 से पहले जो तीर्थयात्रियों का जत्था होता था वो सबसे ज्यादा बद्रीनाथ धाम में यात्रा करने के लिए पहुंचता था। अगर चारों धामों में 10 लाख तीर्थयात्री पहुंचते थे तो केदारनाथ दर्शन करने के लिए 1.5 लाख के आसपास तीर्थयात्री पहुंचा करते थे। लेकिन इस बार का आंकड़ा अगर हम देखें तो कुल 10 लाख यात्री लगभग अब तक चारों धामों में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और उनमें से लगभग 35 से 40% तीर्थयात्री सिर्फ केदारनाथ धाम में पहुंचे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भक्तों की कैसी भीड़ केदारनाथ धाम में उमड़ रही है। इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने भी मोर्चा संभाला। लेकिन यह अकेले उनके बस की बात नहीं है, तमाम एजेंसियों को इसमें जुटने की आवश्यकता थी, लेकिन कुछ कमी शायद रह गई और भक्तों की जो भीड़, जो रेला केदारनाथ धाम की तरफ पहुंचा, उसने तमाम अव्यवस्थाओं को जन्म दे दिया। और जिस तरीके से 100 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों की मौत चारों धामों में अब तक हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं सवाल न सिर्फ सरकार पर खड़े कर रही है बल्कि उन भक्तों पर भी खड़े कर रही है जो स्वस्थ न होते हुए भी चारों धामों की कठिन यात्रा पर निकल पड़े हैं। ऐसे में अब सरकार को भी कुछ कड़े कदम उठाने होंगे और मेडिकल फिटनेस की अनिवार्यता को बनाए रखना होगा, जिस तरीके की व्यवस्था कैलाश मानसरोवर और अमरनाथ यात्रियों के लिए बनाई जाती है। अब देखना यह होगा कि अब तक की यात्रा से क्या सबक राज्य सरकार, उनकी तमाम एजेंसियों ने लिया है और आने वाले समय में कैसे वो इस यात्रा को दुरुस्त कर सकती है। साथियों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आपसे 2 विशेष आग्रह। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।